नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित पुष्कर तिवारी, नासिक महाराष्ट्र से। प्रॉपर मैं आरा बिहार से हूँ। आज मैं आपको ऊंच नीच मूल त्रिकोण बताने जा रहा हूँ कि होते कैसे हैं ऊंच नीच, ग्रह जो है ऊंच नीच होते कैसे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है ऑलरेडी, सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध, शनि, केतु, राहु, मंगल, शुक्र। तो ये जो 9 ग्रह है उसका ऊंच नीच मूल त्रिकोण अंश, तो मतलब ऊंच नीच कितने अंश पे होते हैं ये हम बताएंगे, और मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है इस बात को हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभी इसको हम लग्न नहीं मान रहे हैं, हम सीधे क्या मानेंगे, इसको हम नंबर मानेंगे। तो यहाँ पर है 1 नंबर हम इसको देते हैं। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 का मतलब मैंने कल बताया था कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। 7 का मतलब तुला, 8 का मतलब वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अगर ये आप याद किए होंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज मैं आपको उच्च का बताने जा रहा हूँ। पहले उच्च बताऊंगा, फिर नीच आपको समझा दूंगा कि नीच होता कैसे है। देखिए, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हर ग्रह जो है एक राशि में 30 डिग्री तक निवास करता है। 30 डिग्री, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक में जो है 30 डिग्री, जैसे मान लीजिए यहाँ से इस घर में जाने में उस ग्रह को 30 डिग्री जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पर फिर 0 डिग्री से शुरुआत करेगा। तो 0 से 30 डिग्री यहाँ पर रहेगा, फिर 0 से 30 डिग्री यहाँ पर रहेगा। तो जब यहाँ से 1, 2, 3, 4 जो जाते हैं ग्रह, उसको बोलते हैं मार्गी, है ना। और जो ग्रह 1 के बाद उल्टा चलेंगे, 12 आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे, इसे उल्टा चलेंगे, है ना, तो उसको बोलते हैं वक्री। तो इस बात को समझ, इसको मार्गी बोलेंगे। 3 से 4 आएगा तो मार्गी, और 4 से 3 जाएगा तो वक्री बोलते हैं, है ना। लग्न, सूर्य और चंद्रमा ना ही मार्गी होते हैं ना ही वक्री होते हैं, है ना। तो इस चीज को हम जानेंगे। पहले हम बता देते हैं कि एक जो है, एक का मतलब मेष, यहाँ पर सूर्य जो है उच्च के होते हैं। हम पहले ये उच्च को दर्शा रहे हैं। तो ये सूर्य जो है एक में उच्च के होते हैं, है ना। अब उच्च के होते हैं, इसको पहले बता लेते, फिर उसकी डिग्री हम बताएंगे कितने अंश पे वो उच्च के होते हैं, है ना। तो कितने अंश पे उच्च के होते हैं वो बाद में बताएंगे, लेकिन एक का मतलब हो गया मेष, मतलब मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। अच्छा, सूर्य उच्च के हो गए। अब 2 में जो है चंद्रमा उच्च के होते हैं, है ना, और राहु उच्च के होते हैं। अच्छा, तो 2 का मतलब वृषभ राशि में उच्च के होते हैं चंद्रमा। अच्छा, अब इसका मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन में भी राहु उच्च के होते हैं, ठीक है। मतलब राहु 2 जगह उच्च के होते हैं, वृषभ और मिथुन में। और 4 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं, है ना। कर्क राशि में अगर गुरु बैठे, कहीं भी रहे, 4 नंबर अगर यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ गुरु बैठा हुआ, तो यहाँ पर गुरु उच्च के हो जाएंगे। ये समझने के लिए मैंने अंक 1, 2, 3 लिखा है ताकि इजी हो। लेकिन अगर 4 यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए 4, और यहाँ गुरु बैठे हैं तो उच्च के हो जाएंगे। 4 नंबर पे गुरु अगर बैठा है कहीं भी तो वो उच्च का होगा। इस बात को ध्यान रखें। अभी हम हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, हाउस को छोड़ दीजिए, सिर्फ हम राशि की बात कर रहे हैं कि ये 4 मतलब कर्क राशि में उच्च का होगा। अब देखिए, यहाँ पर 5 की बात करें तो 5 में कोई ग्रह उच्च के नहीं होते, माने सिंह में कोई ग्रह उच्च के नहीं होते हैं। 6 की बात करेंगे तो 6 में बुध जो है उच्च का होता है, ठीक है। और 7 में मतलब तुला राशि, मतलब कन्या में बुध उच्च का हो गया, और तुला में शनि जो है उच्च का होता है। अगर 7 में शनि उच्च का होता है, यहाँ 7 लिखा, इसी बात नहीं, अगर यहाँ 7 लिखा रहेगा, यहाँ शनि रहेंगे 7 में, 7 अंक में, तो तुला में शनि उच्च के, मतलब यहाँ पर शनि उच्च के हो जाएंगे, ऐसा। तो ये शनि 7 नंबर पे उच्च के होते हैं, हाउस की बात ही नहीं है, ठीक है। 8 में हम बोलेंगे केतु जो है उच्च के होते हैं, है ना। और 9 में जो है यहाँ भी केतु ही उच्च के होते हैं, है ना। 8 मतलब वृश्चिक और 9 मतलब धनु, 9 मतलब धनु उच्च के होते हैं।
और ये 10 का मतलब है मकर। तो मकर में हम बोलेंगे कि मंगल जो है ये उच्च के होते हैं, ठीक है। और यहाँ कुंभ में कुछ भी उच्च के नहीं होते हैं। और ये मीन राशि में, मीन मतलब 12वें में शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं। तो इस बात को हम समझ गए कि कहाँ पर कौन से उच्च के होते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ कि सूर्य जो है कितने अंक पे उच्च के है, तो मेष राशि में उच्च के है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मेष, है ना। एक भी लिख सकते हैं, मेष की जगह एक ही लिखते हैं क्योंकि आपको याद होना चाहिए। एक में उच्च के सूर्य हो गए, 2 में चंद्रमा हो गया उच्च का, माने वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का, है ना। अच्छा, 3 में हम बोलेंगे तो यहाँ पर राहु मैंने लिखा है, तो यहाँ पर 3 में राहु उच्च के हो गए। अच्छा, 2 में भी राहु उच्च के हो गए, मतलब 2 और 3 दोनों में राहु उच्च के हो गए। 4 में माने कर्क में गुरु उच्च के हो गए, मतलब 4 में उच्च के हो गए। यहाँ मैंने उच्च लिखा है तो सूर्य 1 में, 2 में, ये गुरु 4 में, है ना। अच्छा, 5 की बात करें तो कोई भी नहीं। अब चलिए बुध कहाँ पर उच्च के होते हैं, तो 6 में, तो मतलब 6 यहाँ लिखेंगे। अब ये मैं बता दूं कि बुध जो है, कल मैंने बताया था कि बुध सौरासी के भी 6 में होते हैं। कन्या का बुध रहे तो सौरासी भी होता है और कन्या का बुध रहा तो उच्च भी होता है। अच्छा, कन्या में अगर बुध रहे तो मूल त्रिकोण भी होता है, इसको भी हम समझेंगे। तो मूल त्रिकोण मतलब 6 में बुध सबसे शुभ माना जाता है, ठीक, कन्या राशि में, है ना। अब देखिए 7 तुला में, मतलब 7 नंबर में शनि जो है 7 नंबर मतलब तुला राशि में उच्च का होगा। और केतु 8 माने वृश्चिक और 9 मतलब धनु, दोनों में उच्च का होगा। मंगल की बात करेंगे तो मंगल 10 मतलब मकर राशि में उच्च का होगा, है ना। और शुक्र की बात करेंगे हम तो शुक्र जो है मीन राशि मतलब 12 अंक में उच्च का होगा। अब देखिए सिंबल सी बात है, जो ग्रह जहां से उच्च का होता है वहां से 7वें भाव में नीच का होता है। तो अगर हम 1 में 6 जोड़ दे तो 6 एक 7 होता है ना। 6 जोड़ देंगे, हर में 6 जोड़ेंगे तो 1 + 6 जोड़े तो 7, मतलब सूर्य जो है यहां पर नीच का होगा। ये नीच वाले को जो है मैं राउंड कर देता, सूर्य यहां पर नीच का होगा। अब इसमें अगर हम 6 जोड़े तो 8, है ना, मतलब कि ये सब में 6 जोड़ना है अपने को, है ना। तो ये 6 2 8, 8 मतलब वृश्चिक, वृश्चिक में चंद्रमा क्या होगा, नीच का होगा। तो यहाँ पर हम चंद्रमा को कर देते हैं और इसको गोला कर देते हैं, मतलब ये नीच वाला है। गोला का मतलब नीच वाला, ये देखिए इसको मैंने गोला कर दिया मतलब नीच वाला। अब देखिए गुरु जो है 4 में उच्च का है, तो अगर हम इसमें 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब गुरु यहाँ पर नीच का हो जाएगा, ठीक है। बुध है 6 में और इसमें 6 जोड़ दिए अगर हम तो 6 6 12 हो गया, मतलब बुध जो है यहाँ पर नीच का हो गया, है ना। शनि की बात करेंगे, इसमें 7 और 6 13, अब यह अंक आ गया 13, 13 और कितने हाउस होते हैं, कितने राशि होते हैं, 12, तो बचा कितना, 1। इसका मतलब 1 में जो है शनि नीच का होगा। 1 मतलब मेष राशि में अगर शनि बैठा हुआ है तो नीच का होगा। अच्छा, केतु 8 में जोड़ेंगे तो 8 6 14 मतलब 2, 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 में से ये कितना हो गया, 6 जोड़े तो यहाँ 1 हो गया। अब ये केतु की बात कर रहे थे, 8 वृश्चिक धनु, इसमें 6 जोड़ेंगे, 8 और 6 14 तो ये 2 हो गया, और 9 6 15 तो 3 हो गया, मतलब 2 और 3 में जो है केतु नीच के होंगे। यहाँ पर नीच के हैं और यहाँ पर नीच के होंगे। राहु की बात करेंगे, अगर इसमें 6 जोड़े हम तो 2 6 8, 8 में और 3 6 9, 8 और 9 में जो है राहु जो है नीच के होंगे। इस बात को एकदम ध्यान रखना। मंगल की बात करेंगे 6, इसमें 10 में 6 जोड़ेंगे, मकर राशि में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 6 16, 12 घटा दिए तो 4, तो 4 में मंगल नीच का हो जाएगा, माने कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाएगा, है ना। शुक्र में 12 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ जो शुक्र बैठा है 12 में छोड़ेंगे तो 12 6 18, 18 में से 12 माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 12, क्योंकि 12 ही राशि होते हैं तो बच गया कितना, 6, है ना। मतलब कि शुक्र यहाँ पर नीच के होंगे। अब ये बात हो गई इसकी।
अब सबसे बड़ी बात है, मतलब सूर्य यहाँ पर उच्च का है तो यहाँ पर नीच का है, शनि यहाँ पर उच्च का है तो शनि यहाँ पर नीच का है। यहाँ पर का मतलब है इस राशि पर, मतलब सूर्य अगर 1 में उच्च का है तो 7 में नीच का होगा, और शनि 7 में उच्च का है तो 1 में उच्च का होगा। सिंपल सी बात है। चंद्रमा और राहु अगर 2 में उच्च के हैं, चंद्रमा 2 ही में उच्च का होता है, वृषभ राशि का चंद्रमा उच्च का होता है, मतलब जिसकी वृषभ राशि है उसका चंद्रमा उच्च का है, और जिसकी वृश्चिक राशि है उसकी चंद्रमा उच्च नीच का है ना। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा और राहु जो है उच्च के हैं, तो यहाँ पर जैसे 7वां भाव देखेंगे तो यहाँ पर वो नीच के हो जाएंगे, मैंने 6 जोड़ देंगे तो 2 6 8, तो 8 में चंद्रमा नीच के। राहु 2 जगह उच्च के होते हैं तो 2 जगह नीच के होंगे, केतु 2 जगह उच्च के होते हैं तो 2 जगह नीच के होंगे। गुरु यहाँ पर उच्च का होता है, मैंने कर्क राशि में तो 6 जोड़ेंगे तो 10 में, मंगल में जहाँ पर मंगल उच्च का होता है वहाँ पर नीच का होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, गुरु 4 में उच्च का होगा और 10 में नीच का होगा, मंगल 10 में उच्च का होगा और 4 में नीच का होगा। उसी तरह बुध 6 में उच्च का होगा और 12 में नीच का होगा, और शुक्र 12 में उच्च का होगा और 6 में नीच का होगा। इस बात को ये ऊंच नीच है। अब हम बताएंगे आपको कि ये कितने डिग्री पे उच्च का होता है, पहले बात। अच्छा, ये भी बता दो कि जितने डिग्री पे उच्च का होता है उतनी ही डिग्री पे नीच का होता है ना। जैसे कि सूर्य जो है यहाँ मेष राशि में उच्च के हैं तो कितने डिग्री पे उच्च के होते हैं, तो 10 डिग्री पे उच्च के होते हैं। चंद्रमा की बात करें तो 3 डिग्री पे उच्च के होते हैं, है ना। तो अब 3 डिग्री पे उच्च के होते हैं। बहुत ज्योतिष लोग बोलते हैं कि 0 1 2 3 जो होते हैं वो बेकार होता है, उसमें कोई पावर नहीं होता है ना। और 27 28 29 30 जो रहते हैं, माने 27 से ऊपर 28 29 30, उसमें कोई पावर नहीं होता है। लेकिन हम आपको इसीलिए ये बता रहे हैं कि पावर कैसे होता है। चंद्रमा 3 डिग्री का है फिर भी उच्च का है, और 3 डिग्री पे ही नीच का हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में, सूर्य 10 डिग्री पे है, चलिए 10 डिग्री तो ठीक है, सूर्य 10 डिग्री पे उच्च का होता है तो 10 डिग्री पे नीच का ही होगा। तो हम खाली उच्च को याद रखेंगे तो नीच ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का 10 डिग्री पे, चंद्रमा 3 डिग्री पे होता है। राहु केतु का कोई अंश नहीं जरूरत है कि वो उच्च के कितने डिग्री पे होंगे कितने नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो है छाया ग्रह है, इमेजिनरी पॉइंट है, मैंने बताया है पहले, है ना। अब गुरु की अगर हम बात करेंगे तो गुरु सिर्फ 5 डिग्री पे उच्च के होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, 5 डिग्री, है ना, बहुत कम डिग्री है। लोग बोलते हैं बाल्यावस्था है, लेकिन 5 डिग्री पे उच्च के होते हैं। अब समझ जाने वाली बात है ना। अब देखिए बुध की अगर बात करेंगे हम तो बुध जो है 15 डिग्री पे उच्च के होते हैं। इसका मतलब 15 डिग्री पे नीच के भी होंगे, सिंपल सी बात है। गुरु 5 डिग्री का उच्च पे है तो 5 डिग्री का नीच भी होगा। शनि की अगर हम बात करें तो शनि जो है 20 डिग्री पे उच्च के होते हैं। मतलब कि शनि कहाँ पर 20 डिग्री पे रहेंगे तो उच्च के होंगे, 7 में, मतलब तुला राशि में उच्च के होंगे। और यही अगर मेष राशि में 20 डिग्री के रहे तो वहाँ नीच के होते हैं। केतु जो है ये इसका जो है उच्च की जो है डिग्री नहीं होती है क्योंकि वो छाया ग्रह है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ तो नीच, मंगल की बात करते हैं। मंगल कितने डिग्री पे होता है तो 28 डिग्री पे। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि 28 29 30 वाला को लोग बोलता है कि पावर ही नहीं होता। यहाँ तो उच्च का हो गया मंगल, है ना, 28 डिग्री पे उच्च का हो गया और 28 डिग्री पे ही नीच का भी होता है। मतलब कहाँ पर, मंगल जब मकर राशि में 28 डिग्री का होगा तो उच्च का होगा, और कर्क राशि में अगर 28 डिग्री का होगा तो वहाँ पर नीच का मंगल होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, 12 जो है में शुक्र उच्च के होते हैं, लेकिन कितने डिग्री पे होते हैं तो 27 डिग्री पे ये उच्च के होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पर यही बताना चाहेंगे, अगर मीन राशि में शुक्र 27 डिग्री पे उच्च के होते हैं तो कन्या राशि में शुक्र जो है नीच के कितने डिग्री पे होंगे तो 27 डिग्री पे होंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे मूल त्रिकोण। पहले तो यहाँ पर हम डिग्री लिख देते हैं कि सूर्य की डिग्री है 10 डिग्री पे ऊंच या नीच के होंगे, सबसे बड़ी बात है। चंद्रमा जो है 3 डिग्री पे होंगे। गुरु की बात करेंगे तो 5 डिग्री पे होंगे। बुध की बात करेंगे तो 15 डिग्री पे होंगे। शनि की बात करेंगे तो 20 डिग्री पे होंगे। केतु की अगर हम बात करेंगे तो उसको
छाया ग्रह है राहु केतु, तो उसको डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। उच्च का होगा तो अच्छा फल देगा और नीच का होगा तो बुरा फल देगा, है ना। और आगे चर्चा हम करेंगे। राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं, है ना। मंगल की अगर हम बात करें तो 28 डिग्री पे उच्च के होते हैं और शुक्र जो है 27 डिग्री पे। अब देखिए मूल त्रिकोण की चर्चा करना जरूरी है। किस राशि में ग्रह मूल त्रिकोण के होते हैं? तो सूर्य जो है सिंह राशि में, माने सिंह मतलब 5 में। अच्छा, चंद्रमा वृष राशि में, गुरु धनु राशि में, है ना, मूल त्रिकोण के होते हैं। त्रिकोण, सौराशि अलग चीज है, मूल त्रिकोण अलग चीज है ना। तो कहीं जैसे कि गुरु सौराशि में भी होते हैं धनु में, है ना, और मूल त्रिकोण भी उनका है। मैं आगे चर्चा करता हूँ। बुध जो है कन्या में जो है मूल त्रिकोण के होते हैं। शनि जो है कुंभ राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम अगर बात करें तो राहु केतु का कोई मूल त्रिकोण नहीं होता है, क्योंकि उसका सौराशि भी नहीं होता है ना। मंगल की अगर हम बात करेंगे तो मंगल मेष में मूल त्रिकोण होता है, और शुक्र जो है हम बोलेंगे कि तुला में मूल त्रिकोण होता है। आप समझ जाइए, सूर्य सिंह राशि में सौराशि का भी होता है, मूल त्रिकोण भी होता है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है ना। सौराशि कर्क में होता है, मतलब 4 में, है ना। तो ये जो है वृषभ राशि में उच्च का होता है। गुरु धनु राशि में सौराशि का भी होता है और मूल त्रिकोण का भी होता है। बुध जो है कन्या राशि में उच्च का भी होता है, सौराशि का भी होता है और मूल त्रिकोण भी होता है। शनि जो है कुंभ राशि में सौराशि का भी होता है और मूल त्रिकोण भी होता है। केतु और राहु का कोई मूल त्रिकोण और अंश नहीं होता है। मंगल जो है मेष में सौराशि का भी होता है, मूल त्रिकोण भी होता है। शुक्र जो है तुला में मूल त्रिकोण का होता है और सौराशि का भी होता है। इस बात को एकदम ध्यान रखना है। अब हम डिग्री की जो चर्चा किए, तो एक चीज़ हम इधर बताना चाहेंगे कि हर ग्रह, प्रत्येक ग्रह 30 डिग्री तक एक राशि में रहता है ना, और सबकी आयु अलग अलग होती है, सबसे बड़ी बात है। तो राशि परिवर्तन, जैसे कि मैं बताऊंगा कि सूर्य जो है यही 30 डिग्री को कंप्लीट करने में 30 दिन लगाता है। कितना दिन लगाता है? 30 डिग्री, मतलब कि 1 डिग्री रोज बढ़ता है ना। और मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल 45 दिन लगाता है 30 डिग्री जाने में, है ना। बुध और शुक्र, ये दोनों ग्रह की अगर बात करें तो 27-30, माने बुध 27 दिन और शुक्र 30 दिन लगाते हैं। चंद्रमा की अगर हम बात करेंगे तो चंद्रमा सबसे तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है, सिर्फ जो है 2.25 दिन, है ना। मतलब 2.25 दिन में चंद्रमा जो है चेंज हो जाते हैं। 30 डिग्री यहाँ चंद्रमा है तो यहाँ आ जाएंगे। चंद्रमा सबसे तीव्र गति से चलने वाला। अच्छा, राहु और केतु दोनों 180 डिग्री पे, यहाँ है तो एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ है तो एक यहाँ रहेगा, तो 180 डिग्री एक्सिस पर रहता है। इमेजिनरी पॉइंट है, इसीलिए ग्रहण वगैरह जो है लगता है ना। और ये जो है राहु केतु जो है बहुत ही बढ़िया चीज़ होते हैं, और इसका उपयोग अगर सीख गए, और बुध का, तो कुंडली आप सीख जाएंगे। तो राहु केतु 18 माह तक, माने 1.5 वर्ष तक हम बोलेंगे, है ना, 1.5 वर्ष, है ना, हाँ 18 माह या 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहेंगे। अच्छा, गुरु जो है, गुरु की अगर बात करें तो वो 12 माह तक एक राशि में रहते हैं। 12 माह मतलब 1 वर्ष तक रहते हैं। हर 1 साल के बाद गुरु चेंज हो जाते हैं। शनि जो है सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह है ना, माने एक राशि में अगर बैठ गया तो 2.5 वर्ष तक रहेगा, है ना, 2.5 वर्ष तक रहेगा। तो ये सबसे धीमा गति चलने वाला ग्रह कौन है? धीमा शनि। और सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह कौन है? तो चंद्रमा। तो इसका मतलब कैसे, चंद्रमा को मन बोला जाता है, मन। तो मन हमारा कैसे तुरंत चेंज हो जाता है, मन मस्तिष्क जो बोलते हैं, है ना, उस तरह से। तो चंद्रमा जो है बहुत तेज गति से चलता है और शनि बहुत ही धीमा गति। अब 2.5 वर्ष लगा देगा, यहाँ बैठ गया। आज के डेट में शनि गोचर कर रहे हैं यहाँ पर, माने मकर राशि में शनि बैठा, 2.5 साल यहीं बैठे रहेंगे, है ना, माने 10 नंबर पे शनि बैठे रहेंगे, अपने घर पे बैठे हुए हैं, है ना। तो ये चीज़ है। और चंद्रमा जो है आप देखेंगे कि वो चेंज होते रहता है। आज यहाँ है तो 2 दिन, 2.25 दिन के बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2.25 दिन के बाद यहाँ आ जाएगा। उसी तरह गुरु भी।
अच्छा, राहु का क्या है, राहु 3 में, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, मतलब बाकी ग्रह जो है सूर्य यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन राहु आज के डेट में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, तो यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, है ना। मतलब मान लीजिए कि आज मिथुन राशि में ग्रह गोचर कर रहे हैं या वृषभ में कर रहे हैं, तो वृषभ से मिथुन मेष में आएंगे, मेष से फिर इधर आएंगे, ऐसे उल्टा चलते हैं वो। अब केतु भी, है ना, जैसे उधर जाएगा केतु, तो दोनों 18 महीना दोनों का लिखा है मैंने। तो इस बात को ध्यान में रखिए, इसको आप पूरी तरह से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, है ना। तो हम आगे के अध्याय में आपको ये बताने का इसके आगे के अध्याय में आपको अलग चीज़ बताने का प्रयास करेंगे, है, ताकि आपको ज्योतिष हम 15 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप ज्योतिष सीख जाएंगे। अच्छा, तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।